हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आ चुके थे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जो है हमारा सर्कल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आज हमारा डे 14 है, जो एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए है। तो इसमें आज हम 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, बिंदु 1,2 से बिंदु 1,2 से वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2y माइनस का 11 इक्वल टू 0 के संगत स्थिति बतानी है। 0 के संगत पोजीशन बतानी, 0 के संगत स्थिति होगी। तो बिंदु 1,2 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2y माइनस का 11 इक्वल टू 0 के संगत स्थिति होगी। पोजीशन बतानी बिंदु की। क्यों? हमारा कोई एक सर्कल बना हुआ है, ये हमारा इसका सेंटर है, ए इसकी रेडियस है। तो सेंटर है हमारा C एंड रेडियस है हमारी R। तो जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होंगे तो हमारा सर्कल है ना, वो जब सर्कल में वैल्यू पुट करेंगे तो सर्कल हमारा अगर 0 से बड़ा आता है तो बिंदु बाहर होंगे, सर्कल के बाहर स्थित होंगे। और जब हमारे एक कॉन्सेप्ट बताया हमने वीडियो नंबर 3 में, कॉन्सेप्ट बताया था कि जब बिंदु 0 से ज्यादा बड़े होंगे, तो जब हमारा सर्कल 0 से बड़ा होगा तो बिंदु सर्कल के बाहर स्थित होंगे, और जब हमारे बिंदु 0 से छोटे होंगे तो वो वृत्त के अंदर स्थित होंगे, जब 0 के बराबर होंगे तो वृत्त पर स्थित होंगे। तो यानी वैल्यू पुट कर दे तो हमारे बिंदु कितने दिए? 1,2। तो x की वैल्यू कितनी है? 1 एंड y की वैल्यू कितनी है? 2। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करते तो x की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है? 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस का 2 गुणा y की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस का 11। इसका वर्ग करेंगे 1 का तो 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे माइनस का 4 प्लस 2 4 प्लस का माइनस का 11 हो जाएगा इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 5, 4 और 1 5 माइनस का 11 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो जो संख्या माइनस में होती है तो वो 0 से छोटी होती है। और जब बिंदु 0 से छोटे, जब सर्कल हमारा 0 से छोटा आ रहा है तो बिंदु कहाँ स्थित होंगे? वृत्त के अंदर स्थित होंगे। तो बिंदु कहाँ स्थित होंगे? वृत्त के अंदर स्थित होंगे। तो हमारे जो बिंदु है 1,2 कहाँ स्थित होंगे? वृत्त के अंदर स्थित होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें क्वेश्चन ही था कि हमारे बिंदु दिए थे कितने? 1,2 हमारे बिंदु दिए थे, और हमारा सर्कल क्या दिया था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2y माइनस का 11 इक्वल टू 0 हमारा सर्कल दिया था। तो ये बिंदुओं की स्थिति पूछ रहा था, इस सर्कल के संगत स्थिति पोजिशन पूछ रहा था। तो पोजिशन कैसे निकालते? पोजिशन निकालने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या था? जब हमारा सर्कल है ना वो 0 से बड़ा आएगा तो बिंदु बाहर स्थित होंगे सर्कल के। जब हमारा सर्कल 0 से बड़ा आएगा तो बिंदु बाहर स्थित होंगे। जब हमारा सर्कल 0 से छोटा आएगा तो बिंदु अंदर स्थित होंगे। जब हमारा सर्कल 0 के बराबर आएगा तो बिंदु वृत्त पर ही स्थित होंगे। तो ये आ रहा है माइनस का 6। तो माइनस का 6 क्या होता है? 0 से छोटा होता है। 0 से छोटा होता है तो हमारे बिंदु कहाँ स्थित होंगे? वृत्त के अंदर स्थित होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का इसी तरह का ही क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्कल यानी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0 के सापेक्ष बिंदु 1,2 की स्थिति होगी। तो ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं है, एक सर्कल दिया हुआ है और वैल्यू पुट करनी है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस का 5 इक्वल टू 0 और दूसरा वृत्त क्या दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4y माइनस का 3 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 8 इक्वल टू 0। यदि वृत्त कितने कितने 3 वृत्त दिए हो हमारे पास 3 सर्कल दिए हो तो R1, R2, R3 होंगे। तो हमें रेडियस निकालनी तीनों की R1, R2 और R3 रेडियस तीनों की रेडियस क्या होगी। तो इसमें कुछ नहीं पूछ रहा कि हमारे पास 3 सर्कल दिए हुए हैं और इसमें रेडियस निकालनी है सर्कल की, तो रेडियस कैसे निकालेंगे इनकी, तो त्रिज्या निकालिए। त्रिज्या पूछ रहा फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की त्रिज्या पूछा तो फर्स्ट की त्रिज्या निकालते सबसे पहले। तो सबसे पहले त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है R बराबर अंडर में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस का सी। तो पहले जी और एफ और सी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट सर्कल से पहले R1 ज्ञात करेंगे। तो R1 के लिए जी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा, अगर डायरेक्ट निकालें तो 2g होता है हमारा। 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो g इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और f इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 अगर डायरेक्ट निकालें और c इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 5। तो जब वैल्यू पुट करती है, वैल्यू पुट करके देखते हैं तो R1 इक्वल टू अंडर रूट में माइनस के 2 का वर्ग, माइनस के 2 का वर्ग प्लस f की वैल्यू कितनी दी है 3 का वर्ग प्लस 5। तो R1 इक्वल टू अंडर रूट में 4 प्लस 9 प्लस 5, 4 और 9 13, 13 और 5 81, 13 और 5 18। तो R1 इक्वल टू रूट में क्या आ जाएगा 18 और रूट में 18 क्या होता है 3√2। तो हमारी R1 क्या आ जाएगी 3√2 आ जाएगी। आई होप आपको R1 क्लियर हो गया था। इसमें क्वेश्चन ही था जी की और एफ की और सी की वैल्यू ज्ञात की और हमारा फॉर्मूला क्या था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी था और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व किया तो हमारा रूट में आ गया 18 और 18 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाता है 3√2। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए R2 और R3 आपको निकालनी है, वो भी होमवर्क में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। R1 और R2 भी आप सेम इसी तरह निकाल सकते हैं, वही वाला फॉर्मूला लगा के कि R इक्वल टू अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप R1 और R2 भी निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्र 1,2 है और यह 4,6 से जाता है, 4,6 से जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया और नहीं है तो हम पहले क्वेश्चन क्लियर करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि किसी सर्कल का एरिया पूछ रहा है। एरिया क्या हुआ जिसका केंद्र यानी सेंटर उसने क्या कह दिया, सेंटर दिया है 1,3, 1,2 हमारा सेंटर दिया, सॉरी 1,2 हमारा क्या दिया है सेंटर दिया है और जो वैल्यू 4,3 से गुजर रहा है, 4,3 से जा रहा है, 4,6 से जाता है। तो उस वृत्त का समीकरण पूछ रहा है जिसका सेंटर 1,2 है और यह 4,6 से जाता है। तो सबसे पहले हमें इसमें वृत्त का फॉर्मूला लगाना है। तो वृत्त का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारा सेंटर दिया हो तो वृत्त का फॉर्मूला होता है, पहले हम एरिया देखते हैं। वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का एरिया, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जब वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, एक्स माइनस एच का वर्ग
प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू पुट कर दे, तो हमारे पास सेंटर एच और के क्या दिए हुए हैं 1,2 दिए हुए हैं, तो 1,2 वैल्यू पुट कर दिए हैं, तो x माइनस 1 का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये दिए हुए हैं, इतनी चीज आ गई है। के की वैल्यू कितनी दी है इसमें, सॉरी 2 दी हुई है, तो के की वैल्यू यहाँ 2 फुट करेंगे, तो अगर के की वैल्यू यहाँ 2 फुट करते हैं और ये आ जाता है, और ये 4,6 से जाता है, जब जाता है तो ये 4,6 क्या दिए हुए हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू दी हुई है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 माइनस का 1 का वर्ग प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6 माइनस के 2 का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 4 में से 1 गया 3 का वर्ग प्लस 6 में से 2 गया 4 का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का वर्ग क्या होता है 9 प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। जब रेडियस आएगी तो हमारे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला था, तो पाई दिया हुआ है, आर की वैल्यू कितनी दी है 5, और 5 का वर्ग क्या होता है 25 और 5, तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा 25 पाई, हमारा क्या आ जाएगा इस सर्कल का एरिया आ जाएगा, हमारे सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा 25 पाई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हो गया तो एक बार और क्लियर करते हैं। तो चलिए उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, किसी वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है जिसका सेंटर 1,2 दिया हुआ है और यह 4,6 से जाता है, ये 4,6 से जाता है, तो इसमें क्या पूछ रहा है एरिया पूछ रहा है हमसे। तो फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, x माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। कभी कभी लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जब सेंटर दिए हुए तो हमारा सर्कल का फॉर्मूला यूज करना। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर पुट की हमने कितने कितने दी, हमारे पास 1,2, तो h की वैल्यू 1 फुट की, k की वैल्यू 2 फुट की इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये 4,6 से जाता है, तो 4,6 से गुजरता है तो x एंड y की वैल्यू होती है, जो वैल्यू गुजरती है वही x एंड y की वैल्यू मानी जाती है। तो x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 6, तो हमने x और y की वैल्यू पुट की 4 और 6, इससे इसको घटा के कितना हो गया, तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमें क्या पूछ क्या रहा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एरिया पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो 5 गुणा 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 पाई हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा जल्दी हो गया था, तो चलिए अभी आराम से करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा, क्या होगा जिसका सेंटर कितना कितना दिया हुआ है 3,1 दिया हुआ है, और जो 3,1 नहीं, इसका सेंटर दिया हुआ है 2,5 दिया हुआ, सॉरी 2,5 इसका क्या दिया हुआ है सेंटर दिया हुआ है, और यह 3,1 से गुजरता है। तो हमें सर्कल का समीकरण ज्ञात करना है। इसमें हम पूछ क्या रहा है कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो जिसका सेंटर 2,5 दिया हुआ है और जो 3,1 से जाता है। तो पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए चलते इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक सर्कल का फॉर्मूला आना चाहिए। जब हमारा सेंटर पूछे तो हमें सर्कल का फॉर्मूला कौन सा वाला लगाना चाहिए, x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। तो चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं, x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h और k की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2,5। तो चलिए 2,5 पे h और k की वैल्यू पुट करते हैं। तो x माइनस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 5 का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर, y माइनस 5 का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर।
और जो कितने कितने से ज्यादा 3,1 से ज्यादा पहले वाले क्वेश्चन की तरह जब गुजरता है तो हम क्या मानते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू मानते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 एंड वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2 का वर्ग प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी है 1 माइनस 5 का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो फिर से देखेंगे, अभी पहले से पूरा सॉल्व करते हैं। तो 3 में से 2 गया तो 1 का वर्ग कितना होगा 1 प्लस 5 में से 1 गया तो 4 का वर्ग कितना होगा 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 70। और हमारा सर्कल के फॉर्मूले में आर की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो यहाँ हम आर की वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स का वर्ग कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, अगर इसका वर्ग खोलेंगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y इक्वल टू 70। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 10y, 25 और 4 कितना होगा 29, और 29 में से अगर 17 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 9 और 3 बचेगा 12। तो इधर आएगा तो प्लस का 12 बचेगा, तो इक्वल टू 0। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो चलिए फिर से समझते हैं आराम से। तो उस सर्कल का समीकरण पूछ रहा है, उस सर्कल का समीकरण क्या होगा जिसका सेंटर में 2,5 दिया हुआ है और जो 3,1 से गुजरता है। इसका सेंटर कितना दिया हुआ है 2,5 दिया हुआ है, 3,1 से गुजरता है। तो चलिए जब सेंटर दिया हुआ है तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमारे पास सेंटर h और k दिए हुए 2,5 दिए हुए हैं, तो x माइनस 2 का वर्ग प्लस वाई माइनस 5 का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x और y की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। तो इसमें x और y की वैल्यू पुट करते हैं। जब कोई गुजरता है तो उसे किस में मान लेते हैं, x और y की वैल्यू में मान लेते हैं। तो चलिए x और y की वैल्यू पुट करते हैं, x और y की वैल्यू पुट की तो हमारा ये आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 17 आ गया। और हमें यहाँ r की केवल जरूरत थी, हमें सर्कल निकालने के लिए हमें यहाँ पर किसकी जरूरत थी, r की जरूरत थी। तो r की जरूरत हमने r पे रखा यहाँ 17 और इसका वर्ग हमने डायरेक्ट यहाँ से इसका वर्ग खोल दिया है। तो x माइनस 2 का वर्ग, x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोला हमने, ये आ गया हमारा, और y माइनस 5 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 17। इसे सॉल्व किया तो हमारा ये सर्कल आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उस वृत्त का समीकरण, उस क्वेश्चन नंबर 6 है उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई उसके माइनस का 6x प्लस 2y इक्वल टू 0 है, एवं मूल बिंदु से जाता है तो उसके व्यास का समीकरण, एवं मूल बिंदु से जाता है तो इसके व्यास का समीकरण क्या होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो चलिए चलते क्वेश्चन पहले क्लियर कर दे। तो उस वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 2y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एवं जो मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु हमारे क्या होते हैं ओरिजिन 0,0, ओरिजिन बोलते हैं 0,0 से जाता है तो इसके व्यास का समीकरण बताना है। इसके क्या बताना है, व्यास का समीकरण बताना है। तो कितने कितने से जाता है, उस वृत्त का समीकरण इतने से जाता है, मूल बिंदु से जाता है तो इसके व्यास का समीकरण क्या हुआ। तो हमें व्यास का समीकरण बताना है। व्यास का समीकरण बताने के लिए हमें एक सर्कल बनाना होगा। तो हमारा व्यास का समीकरण होगा क्या, पहले हमें ये जानना है। रेखा होगी या और कुछ हो सकता है, तो हमने पहले व्यास का समीकरण देखना, व्यास हमारा है क्या। तो हमारा व्यास क्या है, ये डायमीटर हमारा बना हुआ है, ये इस छोर से लेकर इस परिधि से लेकर इस परिधि तक हमारा ये क्या बना हुआ है, डायमीटर बना हुआ है।
तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो हमारा व्यास दिया हुआ है और ये हमारा क्या दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है। सेंटर दिया हुआ है हमारा सी, कितना दिया हुआ है, सेंटर। तो हमारे बिंदु, तो हमारा ये डायमीटर है जो किससे गुजर रहा है, सेंटर से गुजर रहा है, सेंटर से गुजर रहा है और एवं मूल बिंदु से जाता है। तो और इसके व्यास का समीकरण क्या है, तो व्यास का समीकरण याद करना है। तो हमारे व्यास का समीकरण, हमारा यहाँ व्यास क्या दिया हो, व्यास एक सरल रेखा बनी हुई है, तो हमें सरल रेखा का समीकरण याद करना है। तो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, जब दो बिंदुओं से कोई सरल रेखा गुजरती है तो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, क्योंकि एक बिंदु तो हमारा सेंटर ही हो गया और दूसरा बिंदु ये बोल रहा है कि मूल बिंदु से भी जाता है, तो हमारे दो बिंदु हो गए। मूल बिंदु कहीं भी हो सकता है, जब दो बिंदुओं से गुजरता है तो हमारी सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 कोष्टक में x माइनस x1। तो जब दो बिंदुओं से कोई हमारी रेखा गुजरती है तो रेखा का समीकरण क्या होता है, क्योंकि ये हमारा डायमीटर है ना, वो रेखा ही बन गया, क्योंकि हमारा यहाँ इस रेखा से लेकर यहाँ तक हमारा कोई रेखा ही बन गया। ये वाला डायमीटर है ना, ये हमारा रेखा बन गया। और ये किस से गुजर रहा है, मूल बिंदु से और सेंटर से गुजर रहा है। तो सेंटर हमारा क्या है, इसका सेंटर ज्ञात करिए। पहले हमें सेंटर ज्ञात करना है इसका। पहले फर्स्ट में हमारा मूल बिंदु है 0,0 और सेकंड में हमारे सेंटर। सेंटर हमारे इसके क्या आ जाएंगे, 3,-1 हमारे इसके क्या आ जाएंगे, सेंटर आ जाएंगे। तो 0,0 और 3,-1 से गुजर रहा है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल टू y2 की वैल्यू कितनी है -1 एंड y1 की वैल्यू कितनी है 0 -का बट x2 की वैल्यू कितनी है 3 एंड x1 की वैल्यू कितनी है 0। तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी दी हुई 0। तो y इक्वल टू -1/3 इक्वल टू x। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3y माइनस का x, तो x प्लस 3y इक्वल टू 0 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो चलिए पहले द्वारा से समझते हैं। तो उस वृत्त का समीकरण x² प्लस y² माइनस का 6x प्लस 2y इक्वल टू 0 है। यह मूल बिंदु से जाता है, तो इसके व्यास का समीकरण क्या है। तो फर्स्ट तो इसमें हमारा ये सर्कल बनाया था हमने, इसमें तो सर्कल बनाया था, तो हमारा ये व्यास है, तो इस व्यास का समीकरण बताना। तो व्यास इसमें क्या बन रहा है, एक सरल रेखा, सीधी रेखा बन रही है। तो व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यही है। ऐसे भी करेंगे तो यही ये भी व्यास होगा, ऐसे भी करेंगे तो ये भी व्यास। अगर आधा करेंगे तो ये आधा हमारा व्यास नहीं होगा, रेडियस हो जाएगी। तो वृत्त की सबसे बड़ी तो एक सरल रेखा मानी जाएगी। सरल रेखा कहां से गुजर रही है, हमारे सेंटर से गुजर रही है। अगर यहां से गुजारेंगे तो ये हमारा व्यास नहीं होगा, क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा तभी बनती है जब वह सेंटर से गुजरती है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। तो हमारा व्यास गुजर किस से रहा है, सेंटर से गुजर रहा है। वो पहले से बोल रहा है कि मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो दो बिंदु हो गए और ये हमारा व्यास बन क्या रहा है, एक सरल रेखा बन रहा है। तो जब दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इक्वल टू x माइनस x1। और इसमें वैल्यू पुट की y माइनस 0 इक्वल टू -1 माइनस का 0 बटे 3 माइनस 0 x माइनस 0। और इसे सोल्व किया तो आंसर क्या आ गया, x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। वो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हम विथ डायग्राम क्वेश्चन समझा रहे हैं, जो डायग्राम की होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यदि मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र, मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र कितना दिया हुआ है, 3,4 है। 3,4 हो तो
3,4 है तो यह वृत्त एक्स अक्ष और वाई अक्ष में क्रमशः कितनी लंबाई, तो यह वृत्त, यह गुजरने वाले वृत्त का केंद्र कितना दिया हो, 3,4 दिया हो, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का अंतःखंड होगा। तो मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र कितना दिया हुआ, 3,4 दिया हुआ, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का अंतःखंड ज्ञात करना। तो पहले हमें ये ज्ञात देखना है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अंतःखंड क्या होते। तो हमने लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि एक्स अक्ष और अंतःखंड और वाई अक्ष के अंतःखंड क्या होते। तो चलिए लिखते हैं, एक्स अक्ष का अंतःखंड, एक्स अक्ष का अंतःखंड क्या होता है, 2 में जी स्क्वायर माइनस का सी, और वाई अक्ष का अंतःखंड क्या होता है, वाई अक्ष का अंतःखंड, वाई अक्ष का अंतःखंड क्या होता है, 2 में एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो हमारे पास दिया क्या क्या है, जो मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र कितना दिया हुआ है, 3,4 दिया हुआ है हमारे पास केंद्र। तो केंद्र हमारा सी, सेंटर कितना दिया हुआ है, 3,4 है। तो जब हमारे पास सेंटर दिया हुआ है तो सर्कल का फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, के की वैल्यू कितनी है, 4 है और एच की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो वैल्यू पुट करते हैं, एक्स माइनस 3 का वर्ग प्लस वाई माइनस 4 का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। और जो कितने कितने से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है, मूल बिंदु से गुजरता है, तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और वाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 का वर्ग कितना होगा, 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। तो हमारी रेडियस क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो अगर इधर रेडियस पुट करनी है हमें, यहाँ पर अगर रेडियस पुट करेंगे तो यहाँ से उठा देते, तो रेडियस हमारी क्या आ रही थी, 25। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा सर्कल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y इक्वल टू 25। तो क्या हो जाएगा हमारा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y, और इससे कट जाएगा 16 और 9 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हमें जी, एफ और सी, इन 3 चीज की जरूरत है और तो हमें ये तीनों वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमारे पास सर्कल आ चुका है हमारा, तो चलिए इन तीनों वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ से रफ करना होगा क्योंकि हमारे बोर्ड पर जगह कम है। तो पहले हमें निकालना क्या है, जी निकालना है। जी निकालेंगे तो इससे अगर तुलना करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन की तुलना करेंगे तो 2g इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3। और 2f इक्वल टू क्या है, माइनस का 8 है, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 4। और c नहीं दिया है तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो चलिए अब इसका कोई काम नहीं है, इसे हटाते हैं। तो हमारे पास जो जो मेन वैल्यू थी उसे वो आ चुकी। अब निकालते हम अंतःखंड, तो वैल्यू पुट करते। तो पहले निकालते x की वैल्यू, x अक्ष का अंतःखंड, तो 2 में f g की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस के 3 का वर्ग, c की वैल्यू नहीं दी है, तो 2 में 9, तो 2 गुणा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो x अक्ष का अंतःखंड कितना आ गया, 6। तो y की निकालना, y 2 में कितना है, f की वैल्यू कितनी दी है, माइनस के 4, माइनस के 4 का वर्ग कितना आ जाएगा, 16, और 16 से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो भी आप इसे फॉर्मूला हमने ऊपर ही लिख दी है, तो आप इसे देखकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, और नहीं हुआ है तो फिर से समझते हैं। मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र, तो ऑरिजिन से गुजरने वाले सर्कल का केंद्र कितना दिया हुआ है, 3,4 दिया हुआ है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का अंतःखंड होगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का अंतःखंड पूछ रहा है। तो पहले हमें सर्कल निकालना होगा और फिर हमें जी, एफ और सी की वैल्यू की जरूरत है, तो ये वैल्यू निकालनी होगी। फिर उसके बाद एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अंतःखंड ज्ञात करेंगे। तो ये फॉर्मूले याद रखना है, ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कभी कभी बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 7 था अभी, तो ये 8 क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि
वृत्त के प्राचलिक समीकरण क्या दिए, वृत्त के प्राचलिक समीकरण, प्राचलित समीकरण x बराबर 5+3 cos थीटा और y बराबर 7+3 sin थीटा। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ, वृत्त के प्राचलिक समीकरण दिए हुए हैं और हमें वृत्त के क्या पूछ रहा है, वृत्त के समीकरण पूछ रहा है, वृत्त का सामान्य समीकरण पूछ रहा है, यानी वृत्त का कार्तिक समीकरण क्या हुआ, वृत्त का कार्तिक समीकरण पूछ रहा है, कार्तिक समीकरण होगा। तो जब प्राचलिक समीकरण दिए हुए हैं तो कार्तिक समीकरण पूछ रहा है, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो चलिए क्वेश्चन क्लियर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या खोल रहा है, क्वेश्चन है कि हमारे पास वृत्त का क्या दिया हुआ है, प्राचलिक समीकरण दिया हुआ है। प्राचलिक समीकरण क्या दिए हुए हैं, x + 5 = 3 cos थीटा, y बराबर 7+3 sin थीटा। तो हमारे प्राचलिक समीकरण के फॉर्मूले वैसे क्या होते हैं, वैसे होते हैं x = h + r cos थीटा और y = k + r sin थीटा, y = k + r sin थीटा होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास, कॉन्सेप्ट वाली क्लास, हमने दो फॉर्मूले बताए थे प्राचलिक समीकरण के। तो h k r cos थीटा sin थीटा, x और y की वैल्यू होगी। अब इन दोनों की तुलना करते हैं, h k और r की वैल्यू यहाँ करते हैं। तो तुलना करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 5 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो h की वैल्यू 5, k की वैल्यू 7 और r की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब हमें सर्कल वृत्त का समीकरण, ये हमारे सेंटर हो गए 5,7 और r हमारी क्या होगी, रेडियस हो गई। अब हम सर्कल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो जब हमारे पास सेंटर दिए हुए तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर्कल का फॉर्मूला होता है x - h का वर्ग प्लस y - k का वर्ग = r²। जब हमारे पास रेडियस दिए हुए, केंद्र दिए हुए, तो हमारा फॉर्मूला ये होता है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x - h की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 का वर्ग प्लस y - k की वैल्यू कितनी दी है 7 का वर्ग = r क्या दिया हुआ है 3 का वर्ग। तो इसे होल खोलते तो होल क्या हो गया x² + 20 y - का 10x और इसका होल खोलेंगे तो क्या है y² + 49 का 14 y = 39। अब इसे सॉल्व करते तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा x² + y² का 10x का 14y, इधर 9 आएगा तो 40 बचेगा, 40 + 25 कितना हो जाएगा 65 = 0। तो हमारा सर्कल का वृत्त का कार्तिक समीकरण क्या आ जाएगा, x² + y² का 10x का 14y + 65 = 0। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो चलिए एक बार और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हो, वृत्त का प्राचलिक समीकरण x बराबर 5+3 cos थीटा, y = 7+3 sin थीटा, वृत्त का कार्तिक समीकरण पूछ रहा है। तो हमारा वृत्त का प्राचलिक समीकरण क्या होता है, इससे पहले वाली क्लास में बताया था, सोचिए जल्दी, और नहीं देखा हुआ है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो x = h + r cos थीटा, y = k + r sin थीटा दिया हुआ है हमारा। तो ये हमारे क्या होते हैं, वृत्त के प्राचलिक समीकरण होते हैं। तो हमारे वृत्त का प्राचलिक समीकरण दिया हुआ है, इससे तुलना करके हमने h और k की वैल्यू निकाली और r की वैल्यू निकाली और हमने वृत्त का फॉर्मूला लगाया और इसमें h, k और r की वैल्यू पुट की और इसे सॉल्व किया तो हमारा वृत्त का समीकरण ये आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब की। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदु बिंदु 0,0 0,b और a,0 0,0 0,b और a,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण, से होकर जाने वाले
वृत्त का समीकरण होगा। तो हमारे पास कुछ बिंदु दिए हो, बिंदु क्या दिए हो, 0,0, 0,b और 1,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। तो हमें ये बिंदु पुट करने, जब कभी भी आ जाए कि होकर जाने वाले बिंदु दिए हो और ये होकर जाते हैं तो वो क्या होते हैं, x और y की वैल्यू होते हैं। तो x की, y की, x की, y की, x की और y की वैल्यू दी हुई है। तो हमारा ये सॉल्व करने के लिए हमें वृत्त का समीकरण पूछा, तो ये पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें g, f और c की वैल्यू ज्ञात करनी है, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके तब हमारा समीकरण आएगा वृत्त का। तो चलिए पहले हमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी फर्स्ट समीकरण में। तो हमारा कितना समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में 0,0 से x और y की वैल्यू रखने पर, x y की मान रखने पर, तो चलिए 0, 0 रखेंगे तो a भी 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा, x की वैल्यू इधर भी तो a भी 0, a भी 0, तो यहाँ c बचेगा, तो c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0। अब ज्ञात करते हैं बिंदु 0,b से, 0,b अगर पुट करेंगे तो हमारा a 0 हो जाएगा प्लस y पे b स्क्वायर, a 0 हो जाएगा प्लस 2vf प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा, v स्क्वायर प्लस 2vf प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई, 0 इक्वल टू 0। तो 2vf इक्वल टू माइनस का v स्क्वायर, b से v कैंसिल हो जाएगा एक, तो f बराबर माइनस का v/2 हो जाएगा। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का v/2। अब चलते हैं बिंदु 3 से, 1,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अगर x की जगह करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 2ga प्लस इधर करेंगे 0 प्लस c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या दी, 0, तो a भी 0 हो जाएगा, तो 2ga इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस का a से a कैंसिल हो जाएगा, तो g इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का a/2। तो हमारा f की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का b/2, और g की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का a/2। हमारी वैल्यू आ चुकी है इसमें। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें, g की वैल्यू और f की वैल्यू और c की वैल्यू पुट करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, g की वैल्यू पुट करें, g की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा माइनस का a/2x प्लस 2 गुणा माइनस का v/2 बाय इक्वल टू 0। c की वैल्यू 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का ax माइनस का vy इक्वल टू 0। हमारा समीकरण आ चुका है सर्कल का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, और नहीं हुआ तो चलिए द्वारा से समझते। तो हमारे पास बिंदु 0,0, 0,b और 1,0 से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण होगा। तो इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिखी और इसमें x और y की वैल्यू पुट की फर्स्ट, फिर 0,2 से फिर वैल्यू पुट की, फिर 1,0 वैल्यू पुट की। हमने पहले f की वैल्यू निकाली, फिर g की निकाली और c की निकाली। ये तीनों वैल्यू स्टैंडर्ड समीकरण फर्स्ट में रखी, तो हमारा ये समीकरण आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का ax माइनस का by इक्वल टू 0। तो ये हमारा सर्कल हो गया। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं इन्हें, क्वेश्चन को कैलकुलेशन नहीं दिखती होगी ज्यादा से ज्यादा। उस वृत्त का समीकरण क्या होगा, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो और इसकी केंद्र रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 4 पर है। तो उस वृत्त का समीकरण पूछ रहा है क्या होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो क्वेश्चन पहले समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो।
तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, जब दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो, तो दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो तो हमारे तीनों वैल्यू बराबर होती है। तीनों वैल्यू कौन सी, पहले h = k = r। जब हमारा कुछ सर्कल बना हुआ है, फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, तो ये x अक्ष को भी टच कर रहा है और y अक्ष को भी टच कर रहा है, तो इसमें रेडियस और हमारी दोनों के सेंटर के कोऑर्डिनेट दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो h बराबर k बराबर क्या हो जाते हैं, r के बराबर हो जाते हैं। फिर दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और इसकी केंद्र रेखा x + y = 4 दी है। केंद्र रेखा x + y = 4 दी है, तो x की वैल्यू कितनी है, h, और y की वैल्यू कितनी है, k। क्योंकि ये क्या दी हुई है, केंद्र रेखा दी हुई है। केंद्र रेखा के लिए रेखा दी होती तो नहीं होती, अगर केंद्र रेखा दी हुई है तो हमारी केंद्र क्या होती है, h और k होते। तो x की वैल्यू h है, y की वैल्यू k है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, h + k = 4 है। और h और k किसके बराबर है, r के बराबर। तो यहाँ h और k की जगह क्या रख सकते हैं, r। तो r + r = 4 है, तो क्या होगा, 2r = 4 है, तो r = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, वृत्त का समीकरण पूछा, तो हमारी रेडियस 2 आ गई, r 2 आ गया। तो r किसके बराबर है, h और k आपस में क्या है, बराबर है। तो जब हमारा r 2 है तो h बराबर भी 2 होगा, और जब h बराबर 2 है तो हमारा k बराबर भी 2 होगा। और जब हमारे h, k और रेडियस दी हुई है तो हमारे सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, तो चलिए सर्कल का फॉर्मूला लगा, s - h का वर्ग + y - k का वर्ग = r² होता है। जब हमारे पास h और k दिए हुए हैं और रेडियस दिए हुए हैं तो हमारे सर्कल का फॉर्मूला लगता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू क्या है, x - 2 का वर्ग + y - 2 का वर्ग = 2 का वर्ग। तो होल बोलते हैं इसका, x² + 4 - का 4x + y² + 4 - का 4y = क्या है, 4। तो 4 से इधर क्या कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x² + y² - का 4x - का 4y + 4 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा सर्कल क्या आ जाएगा, x² + y² - का 4x - का 4y + 4 = 0 हमारा क्या हो जाएगा, इसका सर्कल आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो एक बार और से क्लियर करते हैं। तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा, जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो। तो ये एक कंडीशन लगी हुई है कि जब दोनों अक्षों को स्पर्श करता हो तो h बराबर k बराबर आपस में तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दोनों अक्षों को टच करता हो तो स्पर्श करता हो, तो उसकी केंद्र रेखा क्या दी हुई है, x + y = 4 दी हुई है केंद्र रेखा। तो केंद्र रेखा दी हुई है तो x की वैल्यू कितनी है, h, और y की वैल्यू कितनी है, k = 4 है। और h और k की वैल्यू किसके बराबर है, r के बराबर है। तो यहाँ क्या रख सकते हैं हम, h और k की हम क्या रख सकते हैं, r। तो r और r = 4, तो 2r = 4, तो r = 2। अगर r की वैल्यू 2 है तो h की वैल्यू भी 2 होगी, और h की वैल्यू 2 है तो k की वैल्यू भी 2 होगी, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, =2 है। तो =2 है तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और हमने सर्कल का फॉर्मूला लगाया, इसमें वैल्यू पुट की और ये हमारा सर्कल आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।